मोदी सरकार ने 2 अक्टूबर 2017 को जस्टिस जी रोहिणी के नेतृत्व में एक कमेटी बैठाई थी कि सामाजिक न्याय जो विभिन्न जातियों के बीच कैसे हो, रिसोर्सेज कैसे बांटे जाए, और उसने अपना रिपोर्ट सितंबर 2023 में दिया। सवाल यह है कि रोहिणी कमेटी बना लिया, रिपोर्ट पे सबमिट हो गया, तो आप उसको लागू कैसे करेंगे? किसी भी तरीके से आप लागू करना चाहिए, कोई ना कोई सुप्रीम कोर्ट चला जाएगा। जब सुप्रीम कोर्ट जाएंगे तो जज साहब कहेंगे कि डेटा कहाँ है। तो इसी को पूरा करने के लिए जाति जनगणना की जा रही है। आज मोदी सरकार ने जाति जनगणना कराने की बात कही है और यह राष्ट्रीय स्तर पर होगा। कुछ लोगों को यह लगता है कि जाति जनगणना की बात नई है, नई नई डिमांड है। मैं इसे खारिज करना चाहूंगा, यह बिल्कुल नई बात नहीं है। ब्रिटिश गवर्नमेंट जब भारत ब्रिटेन के गुलाम था तब से जाति जनगणना का काम चल रहा है, चाहे वो 1911 की बात हो, 21 की बात हो, 31 की बात हो। 31 में आखिरी बार जनगणना हुई थी, ऐसा कहा जाता है, हालांकि ये पूरी तरह सच नहीं है। 1941 में जनगणना नहीं हुआ था क्योंकि उस समय वर्ल्ड वार चल रहा था। पहली जनगणना जो आजाद भारत में हुआ वो 1951 में हुआ। नई बात किस लिए नहीं है? क्योंकि शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब की जनगणना जो है वो 1951 से जारी रहा। इसका रीजन ये था कि भारत के संविधान में जो शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब को जो आरक्षण दिया गया वो जाति के संख्या के आधार पर दिया गया, और यह तभी पता चलेगा जब उनकी जनगणना होगी, इसलिए यह होता आया है। 2001 की जनगणना में एक नई चीज जोड़ी गई कि उन लोगों से उनका धर्म पूछा गया, तो धार्मिक आधार पर जो डेटा पहली बार आया वो 2001 की जनगणना के आधार पर आया। उसके बाद जब मनमोहन सिंह की सरकार थी तो 2011 की जनगणना के समय ये मांग उठी कि जाति जनगणना होना चाहिए। उस समय प्रधानमंत्री ने संसद के अंदर ये वादा किया था, लेकिन प्रधानमंत्री ने अपना वादा पूरा नहीं किया। लेकिन जब विरोध होने लगा, चुनाव सर पे आ गए, कांग्रेस को लगा कि अब तो इस बार जितना मुश्किल है, तो आनन फानन में उन्होंने एक इकोनॉमिक सर्वे करवाई थी। हालांकि बाद में पी चिदम्बरम ने यह करके उसको खारिज कर दिया, कभी टेबल पे नहीं आया, उसका डेटा कभी रिलीज नहीं किया गया क्योंकि उन्होंने कहा कि इसमें बहुत सारी खामियां हैं। और कांग्रेस ने अपने किसी भी स्टेट में भी ऐसी कोई पहल नहीं की। अब आगे थोड़ा आते हैं, फास्ट फॉरवर्ड। बिहार में नीतीश कुमार जी ने जाति जनगणना करवाई और यह जारी भी किया, लेकिन यह सिर्फ बिहार तक ही सीमित है। 2023 की बात है, और निर्णय लिया गया जब जनता दल यूनाइटेड और भाजपा की सरकार थी। हालांकि जब रिलीज किया गया तब जेडीयू और राष्ट्रीय जनता दल की सरकार थी। और आज जब इसलिए हम कह सकते हैं कि भाजपा अपने नीतियों के प्रति बहुत ईमानदार है, क्योंकि आज राष्ट्रीय स्तर पर जाति जनगणना का अनाउंस कर दिया गया है। कांग्रेस कुछ भी बोले, लेकिन उनकी बहुत सारे स्टेट में सरकार थी। उनकी सरकार आपको राजस्थान में थी, अभी रिसेंटली कुछ दिन पहले तक थी, 10 साल पहले हरियाणा में थी, कर्नाटक में उनकी सरकार रही है, बाकी स्टेट में भी रही है। लेकिन ऐसी कहीं भी पहल मुझे कांग्रेस की तरफ से नहीं दिखती है। केंद्रीय स्तर पर उन्होंने 11 का नहीं करवाया था, उसके बाद उनकी सरकार चली गई। जब 21 में जनगणना होना था तो 19 में ही कोविड आ गया था, 20 में भी कोरोना चलता रहा, 21-22 तक लगभग रहा, इसके कारण नहीं हो पाया था। अब जब जनगणना होने की बारी आ रही है तो मोदी सरकार ने कहा है कि हम जाति जनगणना कराएंगे। इसके पीछे एक और रीजन ये भी है कि मोदी सरकार ने 2 अक्टूबर 2017 को जस्टिस जी रोहिणी के नेतृत्व में एक कमेटी बैठाई थी कि सामाजिक न्याय जो विभिन्न जातियों के बीच कैसे हो, रिसोर्सेज कैसे बांटे जाए, और उसने अपना रिपोर्ट सितंबर 2023 में दिया। सवाल ये है कि रोहिणी कमेटी बना लिया, रिपोर्ट पे सबमिट हो गया, तो आप उसको लागू कैसे करेंगे? किसी भी तरीके से आप लागू करना चाहिए, कोई ना कोई सुप्रीम कोर्ट चला जाएगा। जब सुप्रीम कोर्ट जाएंगे तो जज साहब कहेंगे कि डेटा कहाँ है। तो इसी को पूरा करने के लिए जाति जनगणना की जा रही है, और मुझे लगता है इसके काफी राजनीतिक, सामाजिक दूरगामी प्रभाव पड़ेंगे। जो समाज वंचित रह गया है उसको भी मुख्य धारा में आने का समय मिलेगा, चाहे वो शेड्यूल कास्ट के लोग हों, चाहे ओबीसी के लोग हों, चाहे शेड्यूल ट्राइब के लोग हों। क्योंकि हम देखते हैं कि हर कम्युनिटी में जो आरक्षण है या फिर जो लाभ मिलना है वो किसी खास जाति को ही मिलता है, हर किसी को नहीं मिलता है। तो बहुत अच्छी बात है सबको मिले। इसका सबसे बड़ा उदाहरण बिहार है। नीतीश कुमार जी ने ओबीसी को 2 भागों में बांटा, दलितों को 2 भागों में बांटा, तो कम से कम जो बाकी बच जा रहे थे उनको ही मिला।
बिहार में इसको अति पिछड़ा और महादलित कहते हैं। जब नीतीश कुमार जी ने इसे लागू किया था तो हमारे जो दिल्ली गैंग के बुद्धिजीवी लोग हैं काफ़ी विरोध कर रहे थे। गैंग ही कहना चाहूँगा, गैंग बदमाश लोग के लिए यूज किया जाता है, ये है भी बदमाश। तो बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी खबर है। और एक बात जान लो, मोदी किसी को चुनाव ना जीतने देंगे। जब तक जिंदगी है मोदी चाहे तो प्राइम मिनिस्टर रह सकते हैं। मोदी जहाँ तक सोचते हैं आप लोग सोच ही नहीं सकते। धन्यवाद।